नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल टीम टेक्स आउट में आपको बहुत बहुत स्वागत है और एक वीडियो के साथ मैं बिना विश्वास फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जिस बारे में आज बात करेंगे, जिस व्हाट्सएप पेमेंट की आज बात करेंगे, वो बहुत सारे लोगों के पास अभी भी शो नहीं हो रहा है और वो किस तरह से शो हो सकता है ये भी बताएंगे। अगर शो हो गया तो आप कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे ये भी बताएंगे, कहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखेंगे ये भी बताएंगे। सबसे पहले एक चीज के बारे में आप जान लीजिए कि व्हाट्सएप पेमेंट अगर आपको करना है तो आपको व्हाट्सएप की नॉर्मल वर्जन से करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप बिजनेस में जाके किसी तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रख के आप आगे बढ़िएगा। और एक चीज, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप खोल के रखे वो मोबाइल नंबर आपकी उसी मोबाइल पे रहना चाहिए, वो नंबर आपकी मोबाइल पे इनबिल्ड होना चाहिए और उस मोबाइल से पहले से किसी अकाउंट खोला गया है किसी बैंक का, वो भी होना बहुत जरूरी है। आमतौर पे यूपीआई की तरह ही सारा डिजाइन है, पर बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बहुत सारे लोग नए हैं, यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर व्हाट्सएप से इस्तेमाल करने के समय घबराहट हो जाते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस अभी भी उतना जबरदस्त नहीं हुआ जिस तरह से आप फोन पे और गूगल पे इस्तेमाल कर रहे थे। सो दोस्त चलिए देख लेते हैं किस तरह से आप व्हाट्सएप के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपकी व्हाट्सएप में अभी भी पेमेंट ऑप्शन नहीं आया है, इसको आप कैसे ला सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं व्हाट्सएप की नॉर्मल वर्जन पे। ये व्हाट्सएप का एक बिजनेस वर्जन है और ये इसका एक और एक क्लोन वर्जन है, ये भी बिजनेस है, पर ये वाला ऑप्शन जो है ये है व्हाट्सएप का नॉर्मल वर्जन। जैसे हम लोग इसमें क्लिक करते हैं इसमें एक किसी भी कस्टमर को हमको चूज करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं, किसी को भी हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को भी हमें पेमेंट करना है, ठीक है, और मुझे ये वाला नंबर पे पेमेंट करना है, तो मैं इसी नंबर पे चला जाऊंगा और नीचे जैसे जिस तरह का आपका अटैच ऑप्शन है, इस अटैच ऑप्शन में आपको करना है क्लिक। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत आराम से कि पेमेंट ऑप्शन जो है वो उपलब्ध हो चुका है। ये ऑप्शन आपको व्हाट्सएप के बिजनेस वर्जन में देखने को नहीं मिलेगा। मैं व्हाट्सएप का बिजनेस वर्जन आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी करे आपको ये ऑप्शन फिलहाल तो नहीं मिलने वाला है। अटैचमेंट में जाते पर यहाँ पे कैटलॉग दिखेगा, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर से नॉर्मल वर्जन में जाते हैं और देखते हैं कि पेमेंट करने का ऑप्शन मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ही मैं पेमेंट करने का ऑप्शन में अटैच के ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन रेडी है और इसमें कर दूंगा मैं क्लिक। और क्लिक करते ही मुझे क्या बताता है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं, मतलब उनकी तरफ से व्हाट्सएप में जो है वो पेमेंट खुला हुआ है, इनको मैं पेमेंट कर सकता हूँ और उनसे पेमेंट मांग भी सकता हूँ। मतलब एज ए बिजनेस पर्सन अगर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर सकते हैं तो किसी को भी इजीली आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल से, या फिर उनसे पेमेंट आप पेमेंट का रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और पेमेंट दे भी सकते हैं। और इसके अलावा हम किसी और भी नंबर पे जाते हैं जहाँ पे उनकी व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है, तो क्या दिखाता है वो भी एक बार हम लोग देख लेंगे। इस नंबर पर अगर जाते हैं और अटैच ऑप्शन पे क्लिक करते हैं साथ में पेमेंट ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन में ये आ चुके हैं और इसमें नहीं है। यहाँ पे लिखा है नीड ए पेमेंट अकाउंट। इनको पेमेंट अकाउंट ऐड किया और नहीं है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको नोटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इनको नोटिफाई करते हैं, इसमें क्या होगा कि इनकी व्हाट्सएप में तुरंत ही एक मैसेज चला जाएगा और मैसेज में उनका ये बताया जाएगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ चुके हैं और आपके मोबाइल पे जो है वो ऑप्शन आ जाना चाहिए या फिर आ गया है, और आपको तब सेट कर लेना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे हम लोग किस तरह से इसको आपको सेट करना है, ठीक है। मान के चलिए एक नंबर है 7005561974, ठीक है, और इस नंबर पे मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो मैं पेमेंट पे जाऊंगा। पेमेंट पे जाने पर ये दिखाएगा कि पेमेंट अकाउंट इन पे ऐड नहीं है, इनको पेमेंट अकाउंट ऐड करना होगा, तो मैं इनको नोटिफाई कर दूंगा। जैसे मैं इनको नोटिफाई कर दिया, देखिए एक आवाज आ चुके हैं। उनका मोबाइल को मैं हाथ में ले लेता हूं। मोबाइल को मैंने हाथ में ले लिया और रिसीव ए पेमेंट फ्रॉम, एक पेमेंट का नोटिफिकेशन इनके पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं टू रिसीव ए पेमेंट फ्रॉम 98623000 सेट अप योर पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो मतलब इनके यहाँ पे अटैचमेंट में भी पेमेंट का ऑप्शन आ चुके हैं। देखिए पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे भी लाइव हो चुका है। आप सेटअप में जाना है, आपको क्लिक करना है सेटअप बटन पे। जैसे आप सेटअप बटन में क्लिक करते हैं, आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है। इसके सारे जो कंडीशन है व्हाट्सएप की, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया और आप गेटिंग ए लिस्ट फ्रॉम बैंक, सारे बैंकों का लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे। आपको चूज करना है कि कौन से बैंक आपकी इस नंबर के साथ ऐड है। तो सारे बैंकों का ब्यौरा यहाँ पे आ चुका है, जितने सारे बैंक है हमारे देश में। तो बैंक की कोई मतलब कोई कमी नहीं है, हर दिन सुबह शाम बैंक खुल जाते हैं। और चलिए यहाँ पे बैंक को ढूंढ लेते हैं। इस बैंक में इसमें सबसे पहले हम ढूंढ लेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है, इसमें IDFC बैंक है,
सो IDFC बैंक को हम कर लेंगे सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने पर ये वेरीफाई की बात बता रहा है। सो उसी समय आपको याद रखना पड़ेगा ये 7005561974 जिस नंबर से व्हाट्सएप खुला हुआ है उस नंबर पे आपको बैंक अकाउंट ऐड रहना पड़ेगा, और वो ये सिम कार्ड इसी मोबाइल पे रहना ज़रूरी है। तो हम वेरीफाई via SMS पे क्लिक करेंगे, अलाउ बटन जो कहेगा अलाउ करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं हम लोगों के पास। सो ये वेरीफाई कर रहा है आपके फ़ोन नंबर्स को कि इसमें अकाउंट नंबर IDFC बैंक ऐड है कि नहीं। अगर IDFC बैंक ऐड है तो इसमें दिखा देगा योर मोबाइल नंबर एंड डिवाइस सक्सेसफुली फैच। ये सक्सेसफुली फैच हो चुका है, इसके मैसेज आ चुके हैं। आप गेटिंग बैंक अकाउंट्स, जितने सारे बैंक अकाउंट्स IDFC की इस नंबर के साथ अटैच होगा सारे बैंक अकाउंट्स दिखा देगा। अगर एक बैंक है तो एक ही बैंक दिखाएगा, अगर दो बैंक है दोनों बैंक दिखाएगा। सो आपको चूज कर लेना कौन सी बैंक अकाउंट के साथ आपको आगे के काम करना है। देखिए तो फिर इसी नंबर पे 3 अकाउंट है, तीनों की तीन, एक सेविंग्स अकाउंट है, 2 करंट अकाउंट है, ठीक है। तो मैं इनका करंट अकाउंट को चूज कर लेता हूँ। 5688 से जो नंबर है उस नंबर को मैं कर लूँगा चूज़, और ये नंबर अब सेट हो जाएगा ऑल टाइम पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट डिसबर्स करने के लिए। तो थोड़ा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये बैंक के साथ फैच कर रहा है, सारा चीज़ सजा कर रहा है कि मैं व्हाट्सअप हूँ, इंडिया में आया हूँ, अब UPI के द्वारा काम करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ जैसे ही रेडी हो जाएगा हम यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ट्रांजेक्शन देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो बैंक अकाउंट जो वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या कहा है, देखिए बैंक अकाउंट एडेड, यू कैन नाउ रिसीव पेमेंट्स ऑन व्हाट्सएप यूजिंग UPI। टू सेंड पेमेंट्स यू विल नीड टू क्रिएट और वेरीफाई योर पिन। तो मुझे डन पे क्लिक करना है, ठीक है। सब कुछ तैयार हो चुके हैं, तो सब कुछ अब तैयार हो चुके हैं। अब मैं पेमेंट इसी नंबर पे कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरा पेमेंट मोबाइल नंबर है, इसमें आपको करना है पेमेंट, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 रुपया मुझे पेमेंट करना है। इसके लिए मुझे जाना होगा पेमेंट ऑप्शन पे, और जैसे मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ ये घूम के देखेगा कि इस नंबर पे है कि नहीं रेडी। देखिए ये नंबर पे रेडी है, यूजिंग IDFC फास्ट बैंक और 5688 विया 5688 इस अकाउंट से जाएगा पैसा, ठीक है। और जाएगा किसको, ये तो फोटो है आप लोग देख रहे हैं विनय विश्वास को। तो यहाँ पे मुझे बिठाना है पेमेंट, मुझे 10 रुपया पेमेंट करना है, और एड नोट में मान लीजिए मुझे देना है रिचार्ज, ठीक है। और करना है ये एरो पे क्लिक। जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, ये हमसे लास्ट 6 डिजिट जो है मांगेगा, ठीक है। मतलब ये जो है इसमें सेटेड नहीं है, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कौन सा सेटेड है UPI में। इसको सेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा ये 3 डॉट में, और फिर आपको जाना पड़ेगा मोर पे, और फिर एक सेकेंड यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो 3 डॉट में क्लिक करना है, और सेटिंग के ऊपर ही देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुके हैं। और पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, और भी आप यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आप और भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्लिक। ये गेटिंग द लिस्ट बैंक, फिर से बैंक का लिस्ट ढूंढ रहा है, और मैं फिर से डाल देता हूँ IDFC बैंक, IDFC। सो IDFC मैंने फिर से सिलेक्ट किया, और IDFC बैंक की और भी बाकी सारा जो बैंक अकाउंट्स है वो उसको खंगाल के निकाल के लेके आएगा, ओके। सो हमारे ये इसमें और ये तो अकाउंट ऐड कर ही लिया हम लोगों ने। अब इसको ऐड करते हैं 1080, ये पहले से सेटेड है। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कि ये वाला ऐड होता है कि नहीं होता। इसको ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें जो UTR सेटेड था पहले वो इसमें शो करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि ये नया मोबाइल है, पुराना मोबाइल में सब कुछ सेटेड था। अब इस मोबाइल पे एक बार चेक कर लेंगे। बैंक अकाउंट एडेड सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हम पहले यूज है डिफ़ॉल्ट। देखिए यहाँ पे भी और एक ऑप्शन है कि आप कौन सी बैंक को डिफ़ॉल्ट करेंगे। ये पहले से डिफ़ॉल्ट होके रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यूज़ एज ए डिफ़ॉल्ट करेंगे। हो गया, प्लीज़ वेट ए मोमेंट। तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आप पेमेंट लेते इसमें आएंगे, आप पेमेंट रिसीव करते तो भी इसमें आएगा, पेमेंट देते हैं किसी को तो भी इसी अकाउंट में ही पेमेंट जो है वो रिसीव होगा। पेमेंट मेथड एज सेट एज ए प्राइमरी, मतलब पेमेंट मेथड इसमें आ गया। देखिए ये नंबर पहले ऊपर में चला गया। इसके बाद हम फिर से जाएंगे पेमेंट करने के लिए। देखते हैं कि यहाँ पे भी ATM कार्ड का नंबर मांगते हैं कि, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे पेमेंट पे। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, मान लीजिए 11 रुपये डालना है, और नोट मेथड पे जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, और यहाँ पे करना है एंटर भीम UPI, मतलब ये सेट है। तो मैं अभी भीम UPI ID जो है वो मेरा सेट यहाँ पे मैं दबाऊँगा, और मैं राइट पे करूंगा क्लिक। जैसे मैं राइट में पेमेंट क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने घूम रहा है, और पेमेंट जो है वो हो चुके हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करके आप सारा डिटेल दे सकते हैं। प्रोसेसिंग हो रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए IMPS का नंबर भी यहाँ पे नहीं गिरा है। सो पेमेंट जो है प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो चुका है, अब प्रोसेसिंग पे नहीं है। देखिए कंप्लीट हो गया है,
और बैंक अकाउंट शुड बी 9862368880। इस बैंक के अकाउंट के साथ जो लिंक्ड अकाउंट है उसी अकाउंट में पेमेंट चला गया है और ट्रांजैक्शन आईडी भी बराबर है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकल गए, फिर से आप इसको देखने के लिए कि आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, आप 3 डॉट में फिर से क्लिक करेंगे और पेमेंट ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करते हैं इसमें भी आपका सारा हिस्ट्री जो है बाकायदा बराबर दिखाई देगा कि इसमें कितना अमाउंट आपको गया है। अब मैं अपना मोबाइल को देख लेता हूँ जो पेमेंट यहाँ पे आया है। देखिए यहाँ से ये पेमेंट मेरे पास आया है 11 रुपये जो है, और इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं सारा डिटेल यहाँ पे देख सकता हूँ। अब बात है कि जिसके मोबाइल पे नहीं है वो कैसे देख सकता है, ये देखने का रास्ता मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। जिनके भी मोबाइल पे ये नहीं है, मान लीजिए किसी के मोबाइल पे नहीं है, मैं एक नंबर ऐसा ढूंढ लेता हूँ जिनके नंबर पे शो नहीं करता है, ठीक है। मैं एक ऐसा नंबर ढूंढता हूँ, चलिए ढूंढ के ले लेते हैं हम ऐसे एक नंबर को जिसके नंबर पे ना होने का चांसेस बहुत कम है। सो हम एक ग्रुप है, ग्रुप से कोई भी नंबर पकड़ लेते हैं और मैसेज के लिए उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इनको चैट अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देखते क्या दिखाता है। नीड टू अपडेट देयर वर्जन टू वेबसाइट रिसीव ए पेमेंट, मतलब उसने अब तक वर्जन ही अपडेट नहीं किया है इसलिए वहाँ पे पेमेंट नहीं जाएगा। और देखते क्या है, सारे तो ग्रुप वाले हैं, नॉर्मल मैसेजेस जो है वो बहुत ही कम है और ग्रुप से। अच्छा, इसी नंबर को पहले भी दिखाया था आप लोगों को, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं जाएगा। तो हम लोगों को कोई एक नंबर चूज़ करना है, ठीक है, नॉर्मल जो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते। इसमें पेमेंट ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, कैन नॉट सेंड पेमेंट बिकॉज द पेमेंट फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन देयर, क्योंकि वो अगर व्हाट्सएप का ये वर्जन इस्तेमाल करता है बिजनेस वर्जन, तो उसके यहाँ पे भी नहीं जाएगा। बिजनेस वर्जन इस्तेमाल नहीं हो सकते, बिजनेस वर्जन इस्तेमाल होने से वहाँ ये नहीं जाएगा। देखिए इसमें नहीं, इसमें बिजनेस वर्जन नहीं, इसमें नॉर्मल वर्जन है। ये बोल रहा है कि पेमेंट अकाउंट ऐड करना है, तो जैसे ही मैं नोटिफाई करता हूँ इसको, वैसे उसकी मोबाइल पे ना ये वाला ऑप्शन पे पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे आपके किसी दोस्त के पास ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरह से इसको हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट में नहीं होगा, ओनली नॉर्मल अकाउंट पे होगा, व्हाट्सएप बिजनेस पे नहीं होगा, व्हाट्सएप नॉर्मल पे होगा। जैसे आप किसी को इस तरह से क्लिक करके नोटिफाई में क्लिक करते हो या नोटिफाई बटन में क्लिक कर देता हूँ, उसका ऑप्शन पे तुरंत ही ये वाला पेमेंट ऑप्शन शो कर जाएगा। और इस तरह से आप मदद कर सकते हैं किसी को व्हाट्सएप पेमेंट से पेमेंट करने के लिए। और एक बहुत ईजी प्रक्रिया हो गया, आपको बहुत जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी पेमेंट इससे आप डाल सकते हो और बहुत आसानी से डाल सकते हो। तो ये हो गया व्हाट्सएप बैंकिंग का और व्हाट्सएप यूपीआई ऑप्शन का एक सीधा और सरल तरीका, किस तरह से करना है, कैसे ऐड करना है, किस तरह से सेंड करना है, पूरा इस वीडियो में आप लोगों को पता चल गया है मुझे लगता है। और अभी तक कुछ पता नहीं चला, किसी जगह पे डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर वीडियो में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।